and welcome back guys. Today we will focus on the dark field microscope. We have already discussed about the introduction of microscopy and bright field microscope, that is also called light microscope, in our previous lectures. You can find out that videos from the playlist of general microbiology. Okay, now we will discuss about the dark field microscope. As the name suggests, dark field, it means that the background of the image will be dark and the image that is produced by the dark field microscope is just opposite to that background. ठीक है, अगर suppose this is the plate जहाँ पे हमारा स्पेसिमेन प्रेजेंट है, ये वो प्लेट है. ओके, इसमें क्या होगा, अगर हमें इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फोकस करना है तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा ये हमें बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहा होगा और जो इसका बैकग्राउंड है ये हमें बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा होगा. इसकी वजह से जो इमेज है वो हमें बहुत ज्यादा क्लियर दिखती है. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस माइक्रोस्कोप, द डार्क बैकग्राउंड एंड द ब्राइट इमेज. ओके, नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस इज अबाउट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल. सो जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो बहुत हद तक सिमिलर है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के. जो डिफरेंस है बिटवीन द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप एंड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इज हिडन इनसाइड द कंडेंसर. ओके, तो जो इसका कंडेंसर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कंडेंसर. इसके कंडेंसर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये इसका कंडेंसर है तो इसका कंडेंसर कैसा है, इसके कंडेंसर में के सेंटर में एक ओपेक रीजन है. द सेंटर ऑफ द कंडेंसर कंटेन्स अ ओपेक रीजन. आप सबको पता होगा दो चीजें होती है, एक ओपेक और एक ट्रांसपेरेंट. ठीक है, ट्रांसपेरेंट के आर पर हम देख सकते हैं, ओपेक के आर पर हम नहीं देख सकते. तो जो ओपेक रीजन होता है वहां से लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी, वहां से लाइट ट्रांसफर नहीं होगी. तो जितना भी कंडेंसर का ओपेक रीजन होगा वो लाइट को पास आउट नहीं होने देगा. और इसके जो पेरिफेरी में जितना भी रीजन है, कंडेंसर के जितना भी पेरिफेरल रीजन है वो सारा हॉलो है. ठीक है, वो सारा खाली है, हॉलो है. और इस रीजन को हम बोलते हैं एन्युलर हॉलो एरिया. ओके, और ये हो गया हमारा ओपेक डिस्क. ओके, अब कंडीशन क्या है, जो ये ओपेक डिस्क है ये लाइट को पास आउट नहीं होने देगा, पर जो लाइट है वो इस एन्युलर हॉलो एरिया में से पास होगा इजीली. अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब इसका अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल देखें तो ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है. ठीक है, यहाँ से लाइट एमिट होकर कहाँ जाएगी, सीधे कंडेंसर पर. ओके, इट विल रीच टू द कंडेंसर. जितना भी उसका ओपेक पार्ट होगा कंडेंसर का, फॉर एग्जाम्पल ये अगर ओपेक डिस्क है तो यहाँ से लाइट आगे पास आउट नहीं होगी. ठीक है, इट विल नॉट अलाउ द लाइट टू पास फ्रॉम इट. Only the annular hollow areas will allow the light to pass out from them. यहाँ से लाइट पास होगी और इसके बाद लाइट कहाँ जाएगी, स्पेसिमेन के ऊपर. ओके, जब लाइट एनुलर हॉलो एरियाज में से निकल रही है तो लाइट यहाँ से क्या हो जा रही है, ओब्लिक हो जा रही है. वो इस डायरेक्शन में ऐसे ओब्लिक होकर स्पेसिमेन तक जा रही है. अब जब स्पेसिमेन तक पहुंच गई तो हमने एक चीज पढ़ी थी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में कि जितना भी लाइट कंडेंसर, जितनी भी लाइट स्पेसिमेन से ऑब्जेक्टिव लेंस पर जाएगी वो चाहे रिफ्लेक्टेड हो चाहे अनरिफ्लेक्टेड हो, सारी ही लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस तक पहुंचेगी. बट इन केस ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस तक सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट्स पहुंचती हैं, अनरिफ्लेक्टेड लाइट्स नहीं जाती हैं. तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड लाइट्स होंगी वो सारी ऑब्जेक्टिव लेंस तक पहुंचेंगी, बट जितनी भी अनरिफ्लेक्टेड लाइट्स होंगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस तक नहीं पहुंचेंगी. ओके, इसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस से लाइट जाएगी सीधे ऑक्यूलर लेंस पे, ऑक्यूलर लेंस से सीधे ह्यूमन की आई तक. ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. अब डार्क बैकग्राउंड और ब्राइट इमेज, इसका कॉन्सेप्ट क्या है. देखो, जब कंडेंसर सिर्फ कंडेंसर का हॉलो एरिया लाइट को अलाउ कर रहा है पास होने के लिए, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव लेंस तक नहीं पहुंचती. एक तो ये रीजन हो गया
behind the dark background and the bright image. सेकेंड रीजन क्या है इसका कि जितना भी लाइट है सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस ले रहा है, अनरिफ्लेक्टेड लाइट को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. दिस इज द सेकेंड रीजन बिहाइंड द ब्राइट इमेज एंड द डार्क बैकग्राउंड. Okay, so this is the overall concept or working principle we can say of dark field microscope. Next thing is applications, like where we can use these dark field microscope. Okay, so basically first application is when we have to visualize the living cells. जब भी हमें लिविंग सेल्स को विजुलाइज करना होता है तब हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हेन वी हैव टू विजुलाइज द अनस्टेन्ड सेल्स. ओके, अनस्टेन्ड सेल्स को अगर हमें देखना है तब हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं. एंड द लास्ट वन थिंग इज दैट we can also use the dark field microscopy for the bacteria that are much smaller in size like spirochetes etc. Okay, so this is the concept overall. Hope you get it. Thank you.